नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। चलिए दोस्तों, तैयारी के क्रम को फिर से एक कदम और आगे लेके चलते हैं और आज मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आरओ की पूर्व में हुई परीक्षाओं में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन उत्तराखंड में जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं 15 साल के अंतर्गत, जो भी 15 साल पूर्व में हुई हैं, वहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि कितनी हमने तैयारी कर ली है और कैसे आगे की तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों तो 42 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं मैथ और रीजनिंग की। ठीक है, जिसमें मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है, डिटेल में क्लासेस दी हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं और पूर्व में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तराखंड में पिछले 15 वर्षों में, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर्स के अंदर डाल के आपको कराए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने 42 वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होगा, उनको प्री परीक्षा में बहुत बेनिफिट होने वाला है। अच्छा स्कोर वो सब करेंगे जिन्होंने मेरी 42 वीडियो देख ली है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अगर जिसके समझ में नहीं आए दोबारा वीडियोस देखिए, समझिए, और कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अपना डाउट आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बताता हूँ, जिसने अभी तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी और अभी अभी मेरे चैनल से जुड़ रहा है, तो उसके लिए गुरु मंत्र ये है दोस्तों कि जितनी भी मैंने वीडियोज बनाई है दोस्तों, 20-20 मिनट देख लो। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है और मुझे नहीं लगता कि इतना टफ पेपर आने वाला है उत्तराखंड एग्जाम में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड तो थोड़ा थोड़ा भी आप देखोगे, 20-20, 25-25 मिनट अगर प्रत्येक वीडियो को देखते हुए चलते हो, तब भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो 17वां चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद केवल 3 चैप्टर रह जाते हैं मैथ में, साधारण ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और क्षेत्रफल। लगभग हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए। थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट बच गया है। ठीक है, वो भी अभी आपको कराएंगे अगली क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम्स। अच्छी से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। चलिए तो दोस्तों, नया चैप्टर करते हैं। ठीक है, नया चैप्टर है आपका धारा एवं नाव संबंधी प्रश्न, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि चैप्टर में क्या होने वाला है, चैप्टर में बात होने वाली है नाव की और धारा की। नाव की और धारा की। नाव की जगह कोई आदमी भी हो सकता है, तैराक भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करूं दोस्तों, एक नाव की बात करते हैं। देखो, नाव अगर है, ठीक है, नाव की अगर बात करो, एक होता है यहां पे कॉन्सेप्ट में, ठीक है, शांत जल। शांत जल मतलब है रुका हुआ पानी। ठीक है, और रुके हुए पानी में ही बोट की असली स्पीड का आपको पता चलेगा। ठीक है, यानी कि रुके हुए पानी में, ठीक है, जो भी बोट चलाने वाला होगा वो जिस गति से, ठीक है, नाव को चलाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, नाव की चाल। ठीक है, अब स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम मतलब है धारा। ठीक है, ठीक है, कोई नदी है, ठीक है, कोई बड़ा सा नाला है। ठीक है, तो दोस्तों उसमें देखो क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, नदी का फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, जहां वो नीचे की तरफ जाती है नदी का फ्लो हो रहा होता है, यानी कि नदी की भी एक क्या होती है, गति होती है। यानी कि यहाँ पे धारा भी क्या होती है, बहती है। ठीक है, धारा क्या हो रहा होता है, हमेशा धारा क्या हो रही होती है, बह रही होती है नदी में कोई भी। ठीक है, धारा बह रही होती है, तो धारा की भी यहाँ पे क्या होती है, अपनी चाल होती है। ठीक है, तो इन चीजों को समझना है। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, मैं पहली चीज मानता हूं, माना शांत जल में नाव की गति। मैं हमेशा शांत जल में नाव की गति, ठीक है, जहां भी दी होगी उसको x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेता हूं। शांत जल में नाव की गति मतलब है जहां पानी रुका हुआ है, ठीक है, वहां नाव की गति क्या है, नाव किस गति से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, किस चाल से जा रही है, किस वेग से जा रही है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, रुके हुए पानी में ही ओरिजिनल स्पीड का पता चलता है नाव की। ठीक है, तो नाव की रुके हुए पानी में मैंने चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, अब देखो धारा की चाल, अगर आप नदी में जाओगे,
ठीक है। नदी में धारा की क्या होगी, अपनी एक स्पीड होगी, यानी कि धारा की भी अपनी स्पीड होती है। तो मैंने कहा ठीक है, हम नदी में गए तो वहां धारा की चाल क्या हो गई, y किलोमीटर प्रति घंटे मैंने मान ली। ठीक है, इसको बोल सकते हो आप स्पीड ऑफ करंट ऑब्लिक स्ट्रीम भी बोल सकते हो, तो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे मान लो ये रुका हुआ पानी है, ठीक है, ये कोई तालाब है, रुका हुआ पानी है, इसमें क्या करा जा रहा है, नाव चलाई जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये रुके हुए पानी में नाव चल रही है, यानी कि रुके हुए पानी में केवल नाव की चाल होगी। पानी तो रुका हुआ है, पानी की कोई भी चाल नहीं होगी, धारा की कोई भी चाल नहीं होगी, क्योंकि ये शांत जल है, रुका हुआ पानी है। ठीक है, अब धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगी, देखो ये अगर ये पानी बहने लगे, ये नदी का पानी है, बहने लगे, तो ये बह रहा है, तो जो चीज बह रही है वो क्या हो जाएगी, धारा की चाल। यानी कि पानी बह रहा है तो पानी की भी क्या होगी, बहने की एक चाल होगी। तो पानी की बहने की चाल क्या हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इस चीज को समझना है, दो चीजें समझना है, मैंने मान रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तीसरा पॉइंट, धारा की दिशा में नाव की गति, यानी कि धारा की दिशा में। अब देखो एक धारा की दिशा होगी जहां को धारा बह रहा है, जहां को वाटर का फ्लो जा रहा है। ठीक है, जहां उसका फ्लो बह रहा है, जहां बह रहा है, अगर उस दिशा में, धारा की दिशा में मतलब जहां को धारा बह रहा है, उस दिशा में नाव की गति निकालनी है, या इसको बोल सकते हो अनुप्रवाह गति। अनुप्रवाह मतलब धारा के प्रवाह की तरफ। ठीक है, इसको बोल सकते हो इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, तो इससे डी से डिनोट कर दिया, डाउन स्ट्रीम मतलब, ठीक है, जहां धारा की दिशा है। ठीक है, जब भी हम धारा की दिशा में जाते हैं, देखो अब ये क्या है, नाव की गति है x किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे धारा भी क्या होने लगा है, धारा, हमने नदी में आ गए हम, धारा बहने लगा है। अब धारा की भी क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है, धारा की भी क्या होगी, एक स्पीड होगी। और जब भी हम, ठीक है, जब भी हम अनुप्रवाह जाते हैं, ठीक है, धारा की दिशा में जाते हैं, तो देखो इसकी अपनी स्पीड तो है ही, लेकिन इसको क्या करेगी, अब धारा सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये धारा की दिशा में नाव कहाँ जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब जो है धारा इसको सपोर्ट करेगी, इसको और क्या दे देगी, गति दे देगी। तो जब भी हम धारा की दिशा में जाते हैं तो हमारी जो चाल हो जाती है नाव की, वो जाती है x प्लस वाई, क्योंकि धारा की गति का भी सपोर्ट मिल जाता है। धारा कहती है मैं और गति बढ़ा के आपको ले जाऊंगी, तो x प्लस वाई यानी कि सपोर्ट मिल गया। तो इसको बोल सकते हो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डी से डिनोट कर दिया, डी इक्वल टू आप बोल सकते हो x प्लस वाई। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, इंग्लिश में हो गया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट समझते हैं, अगर हम धारा की विपरीत दिशा में नाव को लेके आ रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति निकालनी है, या विपरीत दिशा में नाव को लेके आ रहे हैं। देखो धारा इस तरफ को बह रहा था ना, मैंने कहा धारा इस तरफ को बह रहा है। ठीक है, अब धारा का एक फ्लो है, लेकिन अब हमें क्या आना है, धारा की विपरीत दिशा में आना है। धारा की विपरीत दिशा में नाव को लेके आना है। जब भी मैं विपरीत दिशा में आऊंगा तो अब क्या होगी, ये जो धारा है ये क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, इसका विरोध करेगी। यानी कि आपको क्या करना होगा, आप जिस भी स्पीड से आओगे ना, धारा की जो स्पीड होगी उतना कम कर देगी वो आपकी स्पीड को। आप नाव को ला रहे हो मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, अब धारा के विपरीत आ रहे हो, अब धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 2 किलोमीटर का फोर्स वो आपकी तरफ लगा रही है, तो आपकी गति 2 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आप जब ऊपर की तरफ आओगे, अगर आपकी गति 5 है, धारा की गति 3 है, तो 5 में से 2 गति कम करके आओगे आप, ठीक है, तो 3 की गति से आओगे। तो ध्यान देना, जब भी धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति निकालनी होती है, तो जो नाव की गति होती है ना, वो जो धारा की गति होती है उतनी कम हो जाती है। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति निकालनी है, तो x माइनस वाई, यानी कि जो नाव की गति होगी उसमें से धारा की गति को माइनस कर देंगे, क्योंकि नाव जो है, ठीक है, धारा का विरोध करते हुए आ रही है, ठीक है, उसके विरुद्ध आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें, इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ आना, तो इसको u से भी डिनोट कर सकते हो। तो ठीक है, जब भी हम विपरीत दिशा में आएंगे तो दिमाग में यही चलना चाहिए भैया कि दोनों की गति क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, इसे ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, या इसको अपस्ट्रीम बोल सकते हो जाएगी x माइनस वाई। अब एक चीज बताना मुझे, हमेशा x बड़ा होगा या y बड़ा होगा? हमेशा x बड़ा होगा।
एक्स क्या है, नाव की गति है। नाव क्या होगी, हमेशा नाव की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नाव की चाल ज्यादा होगी तभी तो वो उसका विरोध करके वापस आ सकती है। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे धारा की गति ज्यादा हो जाएगी, नाव की गति कम हो जाएगी, नाव तो क्या हो जाएगी, ठीक है, बह जाएगी, डूब जाएगी, उस तरफ चले जाएगी, वापस ही नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हमेशा जो होता है नाव की गति ज्यादा रहेगी। ठीक है, बोट एंड स्टीम चैप्टर में। ठीक है, और जो धारा की गति होगी वो नाव की गति से कम होगी। ठीक है, ठीक है। वैसे ही जो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड होगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब हो गया जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे, तो हमेशा धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड, हमारी जो स्पीड होगी उसमें धारा की स्पीड भी जुड़ जाएगी, तो वो हमेशा ज्यादा होगी। डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड हमेशा ज्यादा होगी किससे, अप स्ट्रीम वाली से, ऊपर आने वाली स्पीड से। ठीक है, 2 पॉइंट भी याद कर लेना। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है, दिया है धारा की दिशा में नाव की गति, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दी है। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा की गति दे रखी है और धारा की विपरीत दिशा की गति दे रखी है, और आपसे पूछता है कि भैया नाव की गति निकालो। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको धारा की दिशा में गति दी होती है और धारा की विपरीत दिशा की गति दी होती है, अगर आपको नाव की स्पीड निकालनी है तो आप क्या कर दोगे, ठीक है, धारा की दिशा वाली गति प्लस धारा की विपरीत दिशा वाली गति बटे 2, तो आपकी नाव की गति निकल के आ जाएगी। कैसे होता है ये, ठीक है, अगर आप देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2x और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये हट जाएगा तो आपका x निकल जाएगा, x बराबर d प्लस यू अपॉन 2, ऐसे बनता है फॉर्मूला। तो ध्यान देना, जब भी आपको नाव की गति x से निकालनी है तो नाव की गति निकालने के लिए हमेशा, ठीक है, धारा की दिशा वाली गति प्लस धारा की विपरीत दिशा वाली गति बटे 2। ठीक है, अब ऐसे ही आपको निकालना है, मान लो आपसे पूछ दिया धारा की गति ज्ञात कीजिए, स्ट्रीम की, ठीक है, स्पीड ज्ञात कीजिए। धारा की गति अगर आपको ज्ञात करनी है, हमेशा मैंने बोला था डाउन स्ट्रीम वाली गति ज्यादा होती है। ठीक है, तो d माइनस यू, डी मतलब हो गया धारा की दिशा में, ठीक है, नाव की चाल, माइनस, ठीक है, यू मतलब हो गया धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बट्टे 2। तो धारा की गति निकालनी है तो आपको, ठीक है, धारा की दिशा वाली गति में से विपरीत दिशा वाली गति घटा के बटे 2 कर देना है, और अगर आपको नाव की गति निकालनी है, धारा की दिशा वाली गति प्लस विपरीत दिशा वाली गति बटे 2। ये पॉइंट अगर याद करोगे ना, किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना आप। ठीक है, तो चलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो फॉर्मूले तो वही रहने वाले हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ठीक है, रेल संबंधित प्रश्न, और अब नाव और धारा पढ़ रहे हैं, यानी कि तीनों में फॉर्मूले तो वही है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है, और दूरी बराबर समय गुणा चाल। फॉर्मूले वही लगने हैं, ठीक है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कहता है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। शांत जल में एक नाव की गति दे रखी है इसने। शांत जल में नाव की गति को आप किससे दिखाते हो, एक्स से। अभी बताया था शांत जल में मतलब केवल नाव की गति दे रखी है, इसमें धारा की गति नहीं जुड़ी क्योंकि ये शांत जल में दे रखा है। तो शांत जल में, ठीक है, यानी कि स्टिल वाटर में जो नाव की स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि मैंने आपको बताया था जब भी शांत जल में चाल दी होगी नाव की, उसको एक्स से डिनोट करेंगे, तो एक्स से कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि धारा का वेग, या इसे स्पीड बोल सकते हो, वेग का मतलब वही होता है, वेग, चाल या गति बोल दो। ठीक है, यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो, धारा का वेग मतलब धारा की चाल, ठीक है, या स्पीड ऑफ करंट को आप, मैंने कहा था जब भी धारा की चाल की बात होगी, धारा की गति की बात होगी, उसको आप वाई से दिखाओगे तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि हमें नाव की चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है, ठीक है, 13 और 4। अब वो पूछ रहा है तो धारा के अनुकूल, ठीक है, यानी कि, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब धारा के अनुकूल दूरी तय करनी है, कितना समय लगेगा पूछ रहा है, यानी कि हमें समय निकालना है। समय बराबर होता है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, अब कहां तय करना है, अनुकूल,
अनुकूल, अनुकूल यानी कि धारा के अनुकूल जाके समय ज्ञात करना है। धारा के अनुकूल जाना है और समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर जाना है? 68 किलोमीटर जाना है। समय बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी हो गई? 68 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। दूरी हो गई 68 बट्टे 4। मैंने आपको बताया था जब भी धारा के अनुकूल जाएंगे, कहाँ कहाँ की चाल निकालो कह रहा है वो, सॉरी कहाँ का समय निकालो कह रहा है वो कह रहा है आपने समय निकालना है कहाँ? अनुकूल, यानी कि धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल समय निकालना है। समय बराबर दूरी तो हो गई 68, 68 जाने को बोल रहा है, बट्टे अनुकूल जाना है। और अगर समय निकालना है तो चाल, दूरी बट्टा चाल हो गया। चाल क्या हो जाएगी? दोनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि अनुकूल जाने पे, ठीक है, नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाती है? जुड़ के चलती है और स्पीड बढ़ जाती है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 4 हो जाएगा 17। 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17, क्योंकि अनुकूल जाने पे जो चाल होती है नाव और धारा की जुड़ जाती है, तो 17 आ गया, ठीक है। समय निकालना है तो 17 से इसको काट दूंगा, 17 एकम 17, 17 चको 68। तो हमारा समय कितना आ जाएगा? 4 घंटे लगेंगे। कहाँ? धारा के अनुकूल जाने में। अगर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता और बोलता, ठीक है, धारा के विपरीत आने में कितना समय लगेगा, धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, अगर विपरीत पूछता और आपसे समय पूछता विपरीत के लिए, तो आप क्या करते? आप 68 में, देखो डिस्टेंस तो उतनी रहती, बोलता 68 किलोमीटर, अगर विपरीत आता तो कितना समय लगा? 68 बट्टे 13 माइनस 4 कितना हो जाता? विपरीत में क्या हो जाती है? घट जाती है। 13 माइनस 4 कितना हो जाता आपका? 9। तो 9 का भाग आप 68 में देते, आपका आंसर आ जाता, अगर पूछता विपरीत। ठीक है, आ गया समझ में? तो 4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। शांत जल में नाव की चाल को हमेशा क्या बोलते हैं? एक्स। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल दे रखी है। शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो शांत जल में नाव की चाल एक्स से डिनोट करते हैं। कितना दे रखा है हमें? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक हो गया। अब क्या कहता है? धारा की दिशा में यह नाव 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी करती है। धारा की दिशा में। अब बोलता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाता है? 48 किलोमीटर जाता है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो धारा की दिशा में चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दूरी और समय दे रखा है। तो धारा की दिशा की बात कर रहा है, तो धारा की दिशा में चाल निकाल सकते हैं। और धारा की दिशा में चाल को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? एक्स प्लस वाई से डिनोट कर दो, या डाउन स्ट्रीम डी से डिनोट कर दो, कुछ भी दिखा सकते हो। अब वो कह रहा है धारा की दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यानी कि हमें दूरी और समय दे रखा है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हम निकाल लेते हैं धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल हम निकाल लेंगे। धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाता है वो, और 48 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगाता है? 4। तो यहाँ से हमें धारा की दिशा में चाल निकल के आ जाएगी एक्स प्लस वाई। कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई? धारा की दिशा में चाल को डी बोलते हैं, एक्स प्लस वाई बोलते हैं। कितना आ गई? 12। ठीक है, और शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 8। अब देखो, अगर इस x प्लस वाई में से, यानी कि नाव प्लस धारा की चाल में से नाव की चाल माइनस कर दूंगा, तो किसकी चाल बचेगी? तो किसकी चाल बचेगी? ठीक है, धारा की चाल बचेगी। और क्वेश्चन कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, क्योंकि नाव की तो हमें पता है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो x प्लस वाई कितना है? 12। x कितना है? 8। x प्लस वाई में से x माइनस कर दो, x से x माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? y। तो y कितना बचेगा? 12 माइनस 8। 12 माइनस 8 कितना बच जाएगा दोस्तों? 4। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और आपको पता है y को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, धारा की चाल या धारा की गति। तो धारा की गति कितनी आ गई हमारी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत आसान था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक तैराक की चाल दे रखी है, कहाँ दे रखी है? धारा की दिशा में दे रखी है। कहाँ दे रखी है? धारा की दिशा में।
और धारा की दिशा में चाल को किससे डिनोट करते हैं, या तो बोल देते हैं हम डाउन स्ट्रीम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, या इसको डिनोट करते हैं एक्स प्लस वाई की, क्योंकि धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में क्या हो जाती है, ठीक है, नाव और धारा की चाल जुड़ जाती है। तो या तो इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड डी से दिखा दो या एक्स प्लस वाई से दिखा दो। कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, यानी कि हमें तैराक की चाल दे रखी है, ठीक है, धारा की दिशा में कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की दिशा में। अब वो बोला है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध मतलब धारा के, ठीक है, स्ट्रीम के अपोजिट साइड, धारा के विरुद्ध को हम दिखा देते हैं अप स्ट्रीम यू से, ठीक है। और धारा के विरुद्ध चाल को कैसे डिनोट करते हो आप, धारा के विरुद्ध चाल को आप डिनोट करते हो एक्स माइनस वाई से, भी कॉन्सेप्ट में बताया था। तो धारा के विरुद्ध जो चाल होती है, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है, और वो कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि धारा की दिशा में चाल है 8 और धारा की विपरीत दिशा में चाल है 6। अब क्या निकालने बोल रहा है, बोल रहा है शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। शांत जल में तैराक की चाल को हमेशा किससे दिखाते हैं, एक्स से, ठीक है। शांत जल में तैराक की चाल को किससे दिखाते हैं, एक्स से। और आपको पता है जब भी हमें, ठीक है, जाने वाली स्पीड और वापस आने वाली स्पीड दी होती है, धारा की दिशा में जाने वाली और विरुद्ध आने वाली स्पीड दी होती है, तो अगर आपको तैराक की चाल निकालनी है तो तैराक की चाल निकालने के लिए, ठीक है, डाउनवर्ड स्पीड प्लस अपवर्ड स्पीड, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाता है डी प्लस यू अपॉन 2, यानी कि डाउन, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, यानी कि 8 यहाँ आ जाएगा डी की जगह, प्लस इसकी जगह आ जाएगा 6, 8 और 6 कितना होता है मेरे भाई, 8 और 6 होता है 14, बट्टे में कितना है 2, तो 2 सत्ते 14, ये हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब है कि नाव की शांत जल में या तैराक की शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी आपकी, 7। दूसरा पूछ रहा है धारा की चाल या धारा का वेग बोल रहा है, तो धारा की चाल को हमेशा y से डिनोट करते हैं। और आपको मैंने बताया था अभी कॉन्सेप्ट में, अगर आपको, ठीक है, धारा की दिशा की चाल और धारा के विरुद्ध दिशा की चाल दे रखी है, ठीक है, तो अगर आपको धारा की चाल निकालनी है तो हो जाता है डाउनवर्ड स्पीड, ठीक है, माइनस अपवर्ड स्पीड अपॉन 2, ठीक है। जाने वाली गति कितनी है, d कितना है 8, माइनस कर दो इसमें से अपवर्ड स्पीड u कितना है 6, तो 8 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 8 में से 6 घटा दो, 8 में से 6 घटाओगे, 8 में से 6 घटा के कितना आता है 2, और बट्टे में कितना बचा 2, 2 से 2 काट देंगे, 2 एकम 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो नाव की सांजल में चाल या तैराक है, यहाँ पे तैराक दे रखा है, तैराक की सांजल में चाल आ जाएगी 7, ठीक है, और धारा की चाल आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसान सा था, ठीक है। इसी क्रम में आपको पहला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं, आज का पहला होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको करना है, ठीक है, और आंसर बताना है। नहीं समझ में आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, उसमें ऐड हो जाइए, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपना डाउट को साझा कीजिए दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन, एक आदमी धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है। एक आदमी धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाता है, 18 किलोमीटर जाता है, और उसको उसमें 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, और वापस आने में 12 घंटे का समय लेता है, ठीक है। एक आदमी धारा की दिशा में जा रहा है, एक आदमी धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, कितना जा रहा है 18 किलोमीटर, और 4 घंटे लेता है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जाने की चाल निकाल दूंगा। धारा की दिशा में जाने की चाल क्या होती है, धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, धारा की दिशा में चाल को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, धारा की दिशा में चाल निकाल लेता हूँ, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है, जाते हुए दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, बट्टे जाने में कितना समय लग रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है 4 घंटे, ठीक है। तो चाल निकल जाएगी धारा की दिशा में, डाउनवर्ड स्ट्रीम जाने में आपकी चाल निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, 4 से इसको काटूंगा, 4 चक्को 16, 4 पंचे 20, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है।
अब वो कह रहा है वापस आने में, वापस आना मतलब धारा की दिशा में गया तो इसका मतलब वो विपरीत दिशा में आएगा, और विपरीत दिशा वापस आएगा, आएगा तो उतनी डिस्टेंस, वापस जाएगा 18 तो आएगा भी 18, लेकिन गया धारा की दिशा में, आना पड़ेगा विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा को डिनोट करते हैं अपवर्ड स्पीड से। ठीक है, और कितना वापस कितना आएगा, 18 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ भी अपवर्ड स्पीड निकालता हूँ, तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उतनी ही रहेगी 18, लेकिन टाइम बदल गया, वापस आने में ज़्यादा समय लग रहा है। ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है, तो इसका मतलब पानी का फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो डिस्टेंस 18, ठीक है, अपॉन टाइम 12 निकाल लूंगा, 12 से इसको काटूंगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये आ गया। ठीक है, डाउनवर्ड स्पीड निकल के आ गई, अपवर्ड स्पीड निकल के आ गई। इससे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो डाउनवर्ड स्पीड और अपवर्ड स्पीड पहले से दी हुई थी, तो सीधे सीधे काम किया, लेकिन यहाँ निकालनी पड़ी, यहाँ दूरी और समय दिया था, दूरी और समय की मदद से डाउनवर्ड स्पीड और अपवर्ड स्पीड निकाल दी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए, वेग या चाल, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल को आप किससे दिखाते हो, वाई से। ठीक है, धारा की चाल को वाई से दिखाते हो, और धारा की चाल निकालने के लिए हमेशा डाउनवर्ड स्पीड माइनस अपवर्ड स्पीड अपॉन 2। धारा की चाल निकालने के लिए डाउनवर्ड स्पीड माइनस अपवर्ड स्पीड अपॉन 2। डाउनवर्ड स्पीड कितनी है, 4.5, डी कितना है 4.5, यू कितना है 1.5, 4.5 में से 1.5 घटा दो, 4.5 में से 1.5 घटाओ, सीधा सीधा देखो व्यावहारिक रूप से 4.5 और 1.5 घटा दो, 4.5 रुपये 1.5 रुपये माइनस करो 3, कितना बचेगा, 4.5 में से 1.5 घटा के 3 बटे 2, बटे 2, 2 से काट दूंगा, 2 एकम 2, बचा 1, भाग नहीं जाता, 0 लगेगा, 2 पंचे 10। तो धारा की गति कितनी हो जाएगी, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता नाव की चाल याद करो, या आदमी की चाल, सॉरी आदमी दे रखा है, आदमी की चाल याद करो, आपको पता है हमेशा आदमी या नाव की चाल को किससे दिखाते हैं, एक्स से। ठीक है, आदमी या नाव की चाल, ठीक है, निकालनी है, या तैराक की चाल निकालनी है, तो आपको पता है जब भी आदमी की चाल निकालनी होती है और हमें डाउनवर्ड स्पीड और अपवर्ड स्पीड दी होती है, तो डाउनवर्ड स्पीड प्लस अपवर्ड स्पीड अपॉन 2। ठीक है, डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो गई, 4.5, अपवर्ड स्पीड कितनी हो गई, 1.5, 4.5 प्लस 1.5 जोड़ दो, 4.5 में 1.5 जोड़ दो 6, 4.5 में 1.5 जोड़ दो कितना, 6, 6 बट्टे में कितना है 2, तो 2 3 6, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन कोई क्या पता ये पूछ ले किसी क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है धारा की चाल, और धारा की चाल हमारी कितनी आ गई, 1.5, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले नाव की चाल या आदमी की चाल, तो आपका आंसर होगा 3। आ गया समझ में, चलो आ गया। तो अगला क्वेश्चन होमवर्क नंबर 2, आज का होमवर्क नंबर 2 मेरे भाई। ठीक है, होमवर्क नंबर 2 हो गया, जिसे आपने करना है और अपना आंसर साझा करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के एग्जाम में आया दोस्तों, ये भी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या पता इस प्री में भी आ जाए, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल टिच रखिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने में, अगर धारा के विपरीत जाएगा 7 किलोमीटर जाने में, अथवा मतलब होता है या, अगर 7 किलोमीटर के बदले, अगर वो बोल रहा है अथवा, इस अथवा को बहुत फोकस रखना, अथवा धारा के साथ, अगर इसके बदले वो धारा की दिशा में जाता, वो कहता अगर विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाता, या फिर वो कह रहा है धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाता, तो उसे 2 घंटे लगते, मतलब दोनों केसों में 2 घंटे लगते। अगर विपरीत दिशा में केवल 7 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर धारा की दिशा में जाएगा तो उसको तब भी 2 घंटे का समय लगेगा। अथवा का मतलब समझना, क्वेश्चन की भाषा को जरूर समझना दोस्तों, भाषा ही समझनी होती है। एग्जामिनर इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं देता, वो देखना चाहता है कि कितना स्टूडेंट मेरी लैंग्वेज को समझ रहा है, कितना वो क्वेश्चन को अच्छी से पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वगैरह धारा की विपरीत दिशा में आपको क्या दे रखा है, धारा की विपरीत दिशा में आपको क्या दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही जैसा है सेम। विपरीत दिशा में आपको दे रखे डिस्टेंस, और विपरीत दिशा में आपको टाइम दे रखा है 2 घंटे, यानी कि वो अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो उसे 2 ही घंटे लगने हैं, अथवा धारा की दिशा में जाएगा तब भी उसे 2 ही घंटे लगने हैं, लेकिन धारा की दिशा में उसने ये डिस्टेंस चेंज कर दी। तो सबसे पहले धारा की विपरीत दिशा में
धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालता हूँ। धारा की विपरीत दिशा में चाल को आप अपवर्ड स्पीड बोलते हो, यू से डिनोट करते हो। धारा की विपरीत दिशा में चाल को आप यू से डिनोट करते हो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। कितनी दूरी ट्रेवल की उसने, दूरी बट्टे समय। कितनी दूरी तय की धारा की विपरीत दिशा में, 7 किलोमीटर। और कितना समय लगा, 2 घंटे। प्रत्येक केस में 2 घंटे लगा, 2 घंटे लगा। ठीक है, ये धारा की विपरीत दिशा में हो गई। अब अगर धारा की दिशा में बात करूं, उसने बोला धारा के साथ, अगर वो धारा के साथ जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड स्पीड डी से डिनोट करते हैं, धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन समय 2 घंटे ही लगा रहा है। क्वेश्चन ने दोनों केस में समय 2 घंटे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगी धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी आ जाएगी। 2 से इसको काटूंगा, 2 का भाग 7 में दूंगा, 2 3 6 भाग नहीं जाता, 2 पंचे 10, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि अगर वो अपवर्ड आएगा तो उसको 3.5 घंटे लगेंगे, अपवर्ड स्पीड में आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड स्पीड देख लेता हूँ। ठीक है, धारा की दिशा में उसकी गति देख लेता हूँ। 2 से इसको काटता हूँ, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंचे 10, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसकी अपवर्ड स्पीड निकल गई और ये डाउनवर्ड स्पीड निकल गई। ठीक है, क्या पूछ रहा है, धारा की गति ज्ञात कीजिए, धारा की गति ज्ञात कीजिए। अगर आपको धारा की गति निकालनी है, धारा की गति को हमेशा आपको y से डिनोट करना होता है, तो धारा की गति को y से डिनोट करते हैं। और धारा की गति निकालने के लिए हमेशा डाउनवर्ड स्पीड माइनस अपवर्ड स्पीड अपॉन 2। ठीक है, यानी कि आपको कभी भी धारा की गति निकालनी है तो आपको धारा की दिशा की गति में से धारा की विपरीत दिशा की गति घटा के उसमें 2 की भाग देनी होती है। ठीक है, तो d कितना है आपका, डाउनवर्ड स्पीड कितनी है, 7.5, तो यहाँ 7.5 ले लो। और अपवर्ड u कितना है, 3.5। 7.5 में से 3.5 घटाओ, देखिए व्यवहारिक रूप से 7.5 रुपये में से 3.5 रुपये घटाओ, कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। 2 से काट दूंगा, 2 दूना 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की गति कितनी हो गई मेरे भाइयों, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो कितना आसान था, लैंग्वेज बदल रखी थी बस, और लैंग्वेज ही मेन होती है क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में बाई चांस धारा की गति के बदले पूछ देता आदमी की गति, तो आप क्या करते हैं, आदमी की गति को एक्स से डिनोट करते हैं। और आदमी की गति निकालने के लिए जब अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड दे रखी होती है तो d प्लस यू अपॉन 2, डाउनवर्ड स्पीड प्लस अपवर्ड स्पीड अपॉन 2। डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो गई मेरे भाइयों, ठीक है, डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो गई, 7.5। ठीक है, और अपवर्ड स्पीड कितनी हो गई, 3.5। ठीक है, 7.5 में 3.5 जोड़ दो व्यवहारिक रूप से, 7.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। होगा नहीं होगा, ठीक है, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 7 और 3 10, 10 और 1 11, बट्टे 2। 2 से इसको काटूंगा, 2 से 11 को काटूंगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। कुछ भी पूछेगा वो निकाल देना, बस क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाइयों। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तराखंड की परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। इसका मतलब 12 किलोमीटर जा रही होगी धारा की दिशा में और 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में वापस आ रही होगी, जिसमें कुल 3 घंटे का समय लगता है। जिसमें कुल 3 घंटे का समय लगता है, यानी कि उसने टोटल टाइम दे रखा है, टोटल समय दे रखा है, उसने टोटल समय दे रखा है 3 घंटे। ये टोटल समय कब लगा, ये 3 घंटे कब लगा, यानी कि देखो धारा की दिशा में गया वो, उसमें कुछ समय लगा, ठीक है, प्लस वो धारा की विपरीत दिशा में वापस आया, उसमें भी समय लगा। यानी कि धारा की दिशा में जो समय लगा जाने में और धारा की विपरीत दिशा में जो वापस आने में समय लगा, उन दोनों की स्थिति में कुल समय, यानी कि पहली कंडीशन में समय प्लस दूसरी कंडीशन में बराबर टोटल समय दे रखा है, कितना घंटे, 3 घंटे। इसका मतलब है यहाँ पे समय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसने जो कंडीशन दी है टोटल टाइम वाली दे दी कि जाने में लगा समय प्लस वापस आने में लगा समय बराबर कुल 3 घंटे। और क्या दे रखा है देखते हैं, धारा की चाल साथ में दे रखी है, धारा की चाल। धारा की चाल को हमेशा किससे डिनोट करते हो, आपको y से। इसका मतलब हमें y दे रखा है, हमें y दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब धारा की दिशा में समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, ये आपको पता होना है। समय बराबर दूरी, कितना जा रहा है धारा की दिशा में, 12, तो दूरी कितनी हो गई 12 बट्टे
चाल कितनी है जाते समय, धारा की दिशा में चाल कितनी होती है। धारा की दिशा में जब भी चाल होती है वो होती है एक्स प्लस वाई, मैंने आपको बार बार बता दिया एक्स प्लस वाई, या इसे बोल सकते हो डाउनवर्ड स्ट्रीम डी। तो धारा की दिशा में जब भी जाते हैं चालें क्या हो जाती हैं, दोनों की जुड़ जाती है। तो माना नाव की चाल x और धारा की चाल y दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो दोनों जुड़ जाएंगी तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, लेकिन y की जगह वैल्यू दे रखी है, धारा की चाल दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो y की जगह तो आ गया 3 प्लस सेकंड कंडीशन में धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर वही होता है दूरी बट्टा चाल। अब वापस आएगी तब भी कितनी किलोमीटर की दूरी ट्रेवल हो पाएगी, 12। ठीक है, लेकिन जब भी धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो जो नाव की चाल होती है उसमें से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में जाने पर, यानी कि अपवर्ड स्पीड में जाने पर क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई। क्या हो जाता है, धारा के विपरीत दिशा में जाने पर क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई तो आपको दे ही रखा है कितना, 3। वाई कितना दे रखा है, 3 बराबर दोस्तों टोटल समय कितना दे रखा है, 3 घंटे। कितना दे रखा है, 3 घंटे। अब देखो यहां से क्या होता है, अब यहां से अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना भाई साहब, इसी में फंस के रह जाओगे। और जिसकी मैथ कमजोर है वो बंदा तो कैलकुलेशन करने में ही घबरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनने के चांसेज हैं और वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके फैक्टर करो, ये करो, वो करो। तो आपने क्या करना है ना, ऐसी सिचुएशन जब भी बनती है, एक बड़ी सी इक्वेशन आपके पास आ जाती है भाई साहब, ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा केस आता है तो अब आप यहीं पे रोक के इसमें ऑप्शन पुट करना शुरू करो, क्योंकि आपको, आप अगर सॉल्व करोगे ना बहुत समय लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। आप क्या करो, आपको x निकालना है, क्वेश्चन ने बोला है आपको क्या निकालना है, तो शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल होती है x, तो हमें x निकालना है। हम x की जगह ये 4 ऑप्शन जो दिए एक एक करके पुट करते हैं, एक एक करके पुट करते हैं, और जिस ऑप्शन को पुट करने से इसकी वैल्यू 3 के बराबर आ गई तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलो पुट करते हैं। सबसे पहले x की जगह पुट कर देता हूं पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन को पकड़ रहा हूं, पहले ऑप्शन में रख देता हूं x की जगह कितना, 12। x की जगह कितना रख दिया, 12। ठीक है, पहले ऑप्शन में x की जगह 12 रखना है तो इसमें भी 12 रखो, जहां जहां x है वहां 12 रखो, क्योंकि x वही है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल। अब ये 12, अगर इस 12 को इसमें जोड़ूंगा, 12 प्लस 3 कितना होता है, 12 प्लस 3 होता है 15। ठीक है, 12 प्लस 3 कितना होता है, 15। अब इस 15 की भाग 12 में दोगे, रफ में करता हूं, अब इस 15 की भाग 12 प्लस 3 15, 15 की भाग 12 में दोगे नहीं जाता, दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 बढ़ गया, हो जाएगा 120। तो 12, ठीक है, ठीक है, 12 प्लस 3 15 हो गया। ठीक है, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 हो गया। देखो इसको ध्यान देना है, कितना हो गया, 12 प्लस 3 15, 15 का भाग 12 में नहीं जाता। ठीक है, दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। फिर 15 का भाग 12 में देता हूँ, 15 अट्ठे 120। ठीक हो गया, प्लस 12 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों, 9। 12 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों, 9। 9 का भाग 12 में दूंगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, बचा कितना, 3, 30, 9 3 27, दशमलव दशमलव में आ रहा है, और 8 प्लस, ठीक है 0.8 प्लस 1 प्लस 3, ये 3 के बराबर नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब पकड़ते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन में भी अब x की जगह 12 तो रख दिया, अब x की जगह दूसरा ऑप्शन रखते हैं 9। x की जगह दूसरा ऑप्शन रखते हैं 9। ठीक है, यहां भी क्या रख देता हूं, 9। 9 प्लस 3 कितना होता है, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12। ठीक है, 9 प्लस 3 12, 12 की भाग 12 में देता हूं, कितना आएगा, 1। 12, 9 प्लस 3 12, 12 की भाग 12 में देता हूं, कितना आएगा, 1। ठीक है, अब यहां भी देखता हूं, 9 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों, 9 माइनस 3 कितना होता है, 9 माइनस 3 होता है 6। 9 माइनस 3 होता है 6, 6 की भाग 12 में दूंगा, 6 दूना 12, 1 प्लस 2 3, यानी कि ये 3 के बराबर आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आपने अगर आप पहले 12 रख के देखा, 12 रख के दशमलव में आई चीजें 3 के बराबर नहीं आया, फिर 9 रखा, 9 प्लस 3 12 होता है, 12 की बार 12 में दी एक बार। ठीक है, ठीक है, फिर आपने 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। 9 माइनस 3 6 होता है, 6 की भाग 12 में दी, 6 दूना 12, 1 प्लस 2, ये इस 3 के बराबर आ गया। मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, 3 घंटे के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। ठीक है, आप इसको चेक करोगे आपका तब भी 3 नहीं आएगा, इसको चेक करोगे तब भी 3 नहीं आएगा। एक चीज और बता दूं,
अगर सॉल्व करने में आए ना बहुत लंबा जाएगा, सॉल्व मैं इजीली करा दूंगा, सॉल्व करने में लंबा जाएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रोक के आपने ऑप्शन पुट करने चाहिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बने। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया तो होमवर्क नंबर 3 ये आपने घर से करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और ठंड भी दोस्तों काफी बढ़ चुकी है तो ठंड से भी बचिए। ठीक है, ताकि आपका जो रिवीजन का टाइम है उसमें आपको सर्दी जुकाम बुखार ना पकड़ ले। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी भेजिए इसका लिंक। ठीक है, और थोड़ा पुश करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और जोश के साथ आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शांत जल में मोटर बोट की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में मोटर बोट की चाल, शांत जल में जब भी किसी की चाल दी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं मेरे भाइयों, एक्स से। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं। अब आगे क्या बोल रहा है, धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा वाली कंडीशन है और आपको पता है विपरीत दिशा में, ठीक है, हमेशा, ठीक है, चाल को कैसे डिनोट करते हैं, x माइनस वाई से। ठीक है, अब धारा की विपरीत दिशा में डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो धारा की विपरीत दिशा में हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, मोटर बोट की चाल। तो विपरीत दिशा में जब भी चाल निकालनी होती है तो x माइनस वाई, या इसे अपवर्ड स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, x माइनस वाई निकल के आता है। आपको पता है जब भी धारा की, ठीक है, विपरीत दिशा में चाल निकलती है तो उसका मतलब होता है x माइनस वाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 56 बट्टे समय। रफ में सॉल्व कर लेता हूँ, 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को भी घंटे में बदल देता हूँ। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 की भाग, 45 मिनट को घंटे में बदलना, मिनट को घंटे में बदलेंगे 60 की भाग, क्योंकि छोटी यूनिट है मिनट, मिनट को घंटे में बदलोगे 60 की भाग। ठीक है, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 3 7, 7 बट्टे 4, रफ में हल करके 7 बट्टे 4, तो ये आ जाएगा 7 बट्टे 4। ठीक है, 4 तीसरे नंबर पे जाएगा तो वो फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 7 बट्टे 4 आ गया, 7 यहाँ आ जाएगा, तीसरे नंबर वाली चीज़ फर्स्ट नंबर पे चले गई। ठीक है, तो निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कितने बार चले जाएगा, 7 अठे 56, 7 अठे 56, और ये हो जाएगा 8 चको 32 किलोमीटर प्रति घंटे, 32 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यानी कि अपवर्ड स्पीड, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी आ गई, 32। ठीक है, और मोटर बोट की चाल कितनी आ गई, 36। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर x माइनस वाई में से x को माइनस करेंगे, x माइनस वाई में से x को माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 32 माइनस 36। 32 में 36 घटाओगे कितना आएगा, -4, और y में भी माइनस लगा है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे। y बराबर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, हमें क्या दिया था, हमें मोटर बोट की चाल दे रखी है और हमें विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल आ गई 32। x माइनस वाई में से x माइनस किया, 32 में से 36 माइनस किया, -4। ठीक है, x से x माइनस हुआ और यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई से जो 4 में माइनस लगा वो कट गया, y बराबर कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हमसे ये क्या निकल गई, ये निकल गई धारा की चाल, लेकिन धारा की चाल नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो ज्ञात कीजिए समान दूरी, समान दूरी मतलब दूरी कितनी दे रखी है, 56, समान दूरी मतलब 56 किलोमीटर। समान दूरी को धारा की दिशा में जाने में मोटर बोट कितना समय लेगी। समान दूरी मतलब 56 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस 56 किलोमीटर ही है जितनी पहले थी। तो समान दूरी को धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। समय बराबर कहाँ निकालना है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, और उसने बोला है दूरी सेम है तो दूरी 56 किलोमीटर है तो 56 ही रहेगी। ठीक है, 56 किलोमीटर है तो 56 ही रहेगी। दूरी, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। जब भी धारा की दिशा में जाएंगे तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं,
मोटर बोट की चाल कितनी है 36 और धारा की चाल कितनी है 4। एक ही दिशा में जाने पर चालें जुड़ जाती हैं, तो 36 प्लस कितना हो जाएगा 4, दोनों जुड़ जाएंगे। 36 प्लस 4 कितना होता है मेरे दोस्तों 40, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्योंकि समान दिशा में समय निकालना है, एक ही दिशा में जाने पर चालें जुड़ जाती हैं, तो 36 प्लस 4 40। लेकिन जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं आवर और मिनट में, तो सबसे पहले 40 की भाग इसमें देता हूँ। 40 की भाग 56 में कितने बार जाती है 40 एकम 40, तो 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया। ठीक है, बचा कितना 40 एकम 40 बचा कितना 16/40, बचा कितना 16/40 घंटे। अब इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 की गुणा। ठीक है, घंटा बड़ी इकाई है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 की गुणा, 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, 2 अट्ठे 16, 8 तियाँ 24, 1 घंटे 24 मिनट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 घंटे 24 मिनट। 40 की भाग 56 में दी, 40 एकम 40 बचा 16/40। ठीक है, इसको मिनट में बदल दिया तो 60 की गुणा। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 2 अट्ठे 16, 8 तियाँ 24, तो 1 घंटा 24 मिनट क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है, थोड़ा घुमा रखा था क्वेश्चन को, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, तो लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन करते हैं जो कि उत्तराखंड की परीक्षा में आया हुआ है, प्रवक्ता संवर्ग 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देखो, एक नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में एक दूरी 8 घंटे 48 मिनट में तथा वही दूरी पानी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में तय करती है। यानी कि वो बोल रहा है विपरीत दिशा में एक दूरी को इतने समय में, उसी दूरी को बहाव की दिशा में 4 घंटे में तय करती है। तो नाव एवं पानी के बहाव की गति में अनुपात, नाव एवं पानी के बहाव की गति में अनुपात। देखो अभी मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि अगर दूरी समान है, दूरी समान है तो जो गति और समय का अनुपात होता है वो क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले भी बताया था, समझाया था पिछले चैप्टर में। अब पिछले चैप्टर आपने नहीं देखा हो बात अलग है। तो जब भी दूरी समान होती है, डिस्टेंस, तो क्या होता है जो स्पीड का रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के रेशियो का, या समय का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के रेशियो का, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समय और, कहने का अर्थ है समय और गति एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर है, उसने बोला एक दूरी इतने समय में तथा दूसरी दूरी, ठीक है वही दूरी, ठीक है वही दूरी, ठीक है 4 घंटे में। तो इसका मतलब हमें समय दे रखा है, एक तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हमें क्या दे रखा है समय दे रखा है, और दूसरा समय दे रखा है समान दिशा में, समान दिशा में, या इसको बोल सकते हो विपरीत को बोल सकते हो, ठीक है अपवर्ड, और समान दिशा में बोल सकते हो डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में दूरी कितने घंटे में समय दे रखा है, समय कितने घंटे में 8 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को भी घंटे में बदलता हूँ तो 48 मिनट को घंटे में बदलने के 48 बट्टे रफ में कर देता हूँ 60, 48/60। 48 मिनट को भी घंटे में बदलना हूँ 48/60 ही। ठीक है, 12 चक्को 48, 12×5 = 60। ठीक है, तो 8 प्लस ये 4/5 हो गया, 8 में 4/5 जोड़ दूंगा, रफ में कर रहा हूँ ये काम, 8 को 4/5 में जोड़ देता हूँ। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44। ठीक है, 44/5। इसको सॉल्व कर लिया, मिनट को घंटे में बदला तो 48/60, 4/5, 8 को 4/5 में जोड़ा तो 44/5। ठीक है, और दूसरे केस में समय कितना दे रखा है पानी के बहाव की दिशा में, नहीं समान दिशा में, पानी के बहाव की दिशा में 4 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, ये हमने इनके समय का रेशियो निकाल लिया। मैंने कहा था कि स्पीड और समय का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है या अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जब दूरी समान हो, दूरी समान है इस वाले क्वेश्चन में, एक दूरी बोल रहा है फिर वही दूरी बोल रहा है, नहीं दूरी समान है, तो आप क्या करो, आपको समय का रेशियो दे रखा है, आप उसका उल्टा कर दो, समय के रेशियो का उल्टा कर दो तो आपको गति का रेशियो मिल जाएगा। तो गति का रेशियो रिवर्स कर दो इनको। ठीक है, ये 44/5 को उधर कर दो, 4 को इधर कर दो, ये हो जाएगा 4 रेशियो 44/5,
4:44/5। 5 को यहाँ गुणा कर दो, ठीक है, या एलसीएम ले लो, नीचे 5 से 5 कटेगा, ये हो जाएगा 4×5 = 20:44। 20:44, इसको यहाँ गुणा कर दी 5 को 20, तो ये हो गया 20:44। और छोटा करता हूँ, 4×5 = 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये गति का रेशियो आया, लेकिन ये गति किस गति का रेशियो आया? विपरीत दिशा में गति, डाउनवर्ड, ठीक है, स्पीड, और अपवर्ड स्पीड, अपवर्ड स्पीड विपरीत दिशा में अपवर्ड स्पीड, और समान दिशा में डाउनवर्ड स्पीड, ठीक है, इनका रेशियो आ गया। लेकिन हमें इनका रेशियो नहीं निकालना है, हमने निकालना है नाव एवं पानी के बहाव की गति। नाव एवं पानी के बहाव की गति, यानी कि हमें रेशियो निकालना है नाव एवं पानी के बहाव की गति, हमें रेशियो निकालना है एक्स और वाई का। लेकिन ये जो रेशियो निकल रखा है ना गति, ये अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड निकली है। ये क्या निकली? अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड, ठीक है, अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड। लेकिन हमें निकालना है नाव और पानी के बहाव के बीच की गति, ठीक है, नाव और पानी के बहाव की गति। हमें डाउनवर्ड और अपवर्ड नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि हमें जो समय दिया था विपरीत का दिया था, तो अगर समय विपरीत का दिया है और समान का दिया, एक ही दिशा का समय दे रखा है, यानी अपवर्ड का टाइम और डाउनवर्ड का टाइम दिया है, तो रेशियो भी, जो स्पीड का रेशियो भी निकलेगा वो अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड स्पीड का रेशियो और डाउनवर्ड स्पीड का रेशियो है। लेकिन हमें केवल नाव और पानी के बीच की गति निकालनी है। तो नाव की गति निकालने के लिए आपको पता है डाउनवर्ड स्पीड प्लस अपवर्ड स्पीड अपॉन 2। डाउनवर्ड स्पीड कितनी है? 11 प्लस अपवर्ड स्पीड 5/2। रेशियो आपको जब भी धारा की गति निकालनी होती है, डाउनवर्ड स्पीड माइनस अपवर्ड स्पीड अपॉन 2, यही तो होता है, ठीक है। तो ये हो गया, 2 से 2 काट दो, रेशियो में जो कॉमन होता है कट जाता है। 11 + 5 कितना हो गया दोस्तों? 11 + 5 हो गया आपका कितना? 16। रेशियो 11 - 5 आपका कितना दोस्तों? 6, ठीक है। 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, ठीक है। तो जो नाव और पानी के बहाव की गति का रेशियो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8:3, ठीक है, 8:3, ठीक है। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये तो मैंने एक बिल्कुल, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ किया। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे फॉर्मूले से? दूरी बराबर कर देना, दूरी बराबर समय गुणा चाल मान लेना दोनों की। समय हो गया 8 घंटे 48 मिनट गुणा विपरीत दिशा में x - y गुणा x - y बराबर समय 4 घंटे गुणा समान दिशा में x + y बराबर, वहां से भी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट मेथड। चलो अगर लंबी मेथड करनी है, कई लोग पसंद करते हैं लंबी से भी करना, तो बता देता हूँ करना कैसे है यहाँ, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट अगर बताऊँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर बताऊँ दूसरी मेथड का कैसे करना है, देखो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। आपको दे रखा है एक दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है, समान दूरी है तो पहले वाले केस में दूरी और दूसरे वाले केस में दूरी को बराबर दिखा दूंगा। तो पहले वाले केस में दूरी कितनी हो गई? देखो दूरी बराबर समय कितना दे रखा है? 8 घंटे 48 मिनट। 8 घंटे 48 मिनट को क्या लिखा था हमने? 44/5। दूरी बराबर समय हो गया 44/5, ठीक है। दूरी बराबर समय गुणा चाल क्या हो जाएगी विपरीत दिशा में? x - y। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन में दूरी बराबर समय गुणा चाल, दूसरी कंडीशन में समय कितना है? 4। और दूसरी कंडीशन में बहाव की दिशा में है, बहाव की दिशा में क्या हो जाती हैं? चालें जुड़ जाती हैं, तो समय गुणा चाल हो जाएगी x + y। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये पहला केस और दूसरा केस। दूरी दोनों केस में बराबर है, तो इन दोनों को भी बराबर दिखा देना और x और y की वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैसे तो एक दिन की क्लास और बनती अगर डिटेल में पढ़ते, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड में, ठीक है, उनमें यहाँ जितना मैंने कराया उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आइए। धन्यवाद।